नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने चैनल में न्यू क्लास सबसे पहली क्लास संविधान का निर्माण। जहाँ हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में संविधान के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस तरह आपकी प्रारंभ हुई है। आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा का विचार, अगर हम देखें कि सबसे पहले संविधान सभा का विचार किसने रखा, तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार आपको मिलेगा एम एन रॉय के द्वारा। सबसे पहले संविधान सभा के विचार जो रखा था वह रखा गया था एम.एन. राय के द्वारा। और उसके बाद 1935 में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मांग की गई कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और उसके बाद 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा घोषणा की गई कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वह वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। वह वयस्क मताधिकार द्वारा किया जाएगा। तो यह घोषणा की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में। तो सबसे पहले संविधान सभा का विचार रखा एम.एन. रॉय ने, और फिर उसके बाद आधिकारिक रूप से मांग की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और संविधान सभा के निर्माण के लिए वयस्क मताधिकार की जो मांग की थी वह की थी 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 1940 में अगस्त प्रस्ताव जो कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लाया जाता है। इस अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में मांग की थी कि संविधान सभा का निर्माण, पंडित जी द्वारा जो मांग की गई थी कि संविधान सभा का निर्माण वयस्क मताधिकार द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार द्वारा होगा, वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। उसको ब्रिटिश सरकार ने उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार लिया। उसको ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार लिया और इसको स्वीकारने को ही कहा गया अगस्त प्रस्ताव। ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार लिया और इसी को कहा गया अगस्त प्रस्ताव। और इसके बाद संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया के लिए एक मिशन भारत भेजा गया और उसे कहा गया क्रिप्स मिशन 1942। इसे कहा गया क्रिप्स मिशन 1942। लेकिन होता क्या है, जब क्रिप्स मिशन भारत आता है तो भारत आने पर जो मुस्लिम लीग थी उन्होंने कहा कि हमें दो राष्ट्र संविधान चाहिए, मतलब भारत के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग। इसको क्रिप्स मिशन के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिस कारण यह क्रिप्स मिशन विफल रहा। तो विफलता का कारण क्या था? मुस्लिम लीग द्वारा विफलता का कारण था मुस्लिम लीग द्वारा अलग संविधान सभा की मांग, अलग संविधान सभा की मांग। जिसको ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया, जिस कारण क्रिप्स मिशन जो था वह विफल रहा। और इसी के बाद विफल होने के बाद 1946 में आपका आता है कैबिनेट मिशन भारत। और कैबिनेट मिशन जब 1946 में भारत आता है तो इसमें 3 लोगों की अध्यक्षता में लाया गया। जो 3 लोग थे वह इस प्रकार थे: एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो पहले थे एवी अलेक्जेंडर, दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे आपके तो पहले 2 थे एवी अलेक्जेंडर, दूसरे थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो थे आपके वह थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे थे आपके लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तीसरे थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया
तो इसके बाद संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। और जब संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे, उसमें उनकी संख्या थी 389। संविधान सभा के जो सदस्य थे, उनकी संख्या थी 389। और उन 389 में जो चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, जिसमें से 296 सीटें जो थी, वो थी आपकी ब्रिटिश सरकार की। 296 सीटें थी आपकी ब्रिटिश सरकार की, और 93 सीटें, जो 93 सीटें थी, वो थी देसी रियासत के लिए। देसी रियासत के लिए, रियासत के लिए, देसी रियासत के लिए। तो यहाँ पर जो संविधान सभा का निर्माण होता है, उस सभा में जो सदस्यों की संख्या थी 389, जिसमें 296 ब्रिटिश सरकार और 93 आपकी थी देसी रियासत के लिए। इसके बाद आगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली। जब संविधान सभा की कार्यप्रणाली प्रारंभ होती है, तो इस संविधान सभा की कार्यप्रणाली में तो देखेंगे, जो पहली बैठक होती है, वो पहली बैठक में ये होती है आपकी 11 दिसंबर। याद रखिएगा, 11 दिसंबर जो पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और इसी पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को होती है। और इसी पहली बैठक में अगर हम देखें, तो यहाँ पर पहली बैठक में मुस्लिम लीग ने बैठने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है, वो बैठने से क्या कर देगी, मना कर देगी। और उस मुस्लिम लीग द्वारा इसको विरोध किया गया। और जब पहली बैठक जब की जाती है, तो पहली बैठक में जो आपके अस्थायी अध्यक्ष और एक अस्थायी आपके चुने जाएंगे। तो पहले चुने जाते हैं अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पर जो पहले अस्थायी अध्यक्ष आपके चुने गए, जो पहले अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, वह चुना गया पहले सबसे पहले तो इसमें चुना गया था, वह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। जो चुना गया था, वह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। और यहाँ पर जो आपकी दूसरी बैठक होती है, दूसरी बैठक 11 दिसंबर, दूसरी बैठक जो आपकी होती है 11 दिसंबर 1940 को। तो यहाँ पर जो दूसरी बैठक होती है, इसमें जो आपके अस्थायी अध्यक्ष थे, उसमें स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है और एक उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो स्थायी अध्यक्ष थे आपके, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, अस्थायी अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष जो चुना गया था, वह चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। सच्चिदानंद सिन्हा। और एक संवैधानिक सलाहकार भी चुना गया था। इसी के बाद जो आपकी तीसरी बैठक होती है, वो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940 को। और जब ये तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940 को, तो यहाँ पर 13 दिसंबर 1940 को जब तीसरी बैठक होती है, तो यहाँ पर एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है। और यह जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, वह करा गया था डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो यह जो किया गया था, वो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव में जो बातें रखी गई, यहाँ पर उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, इसमें जो बातें रखी गई थी, एक बार उसको देख लेते हैं कि क्या क्या उन्होंने रखा गया। तो 13 दिसंबर 1946 को
जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कई बातों पर बल दिया गया। तो पहला है, इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया जाएगा। उसके बाद इसमें समस्त नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय और आश्वासन दिया जाएगा। इसके बाद तीसरा, इसमें अल्पसंख्यकों को पिछड़े व जातीय क्षेत्र एवं दमित व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रबंध किया जाएगा। उसके बाद चौथा, भारतीय संविधान में सिर्फ नकल नहीं होगा, मतलब जो भारतीय संविधान है वो एक कॉपी नहीं होगा, उसको सूझबूझ के साथ, डिस्कशन के साथ उसको पेश किया जाएगा। इसी के साथ इस उद्देश्य में क्या था आपका कि 3 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, 13 को, और उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया गया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, जिसको पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। जिसकी मुख्य बातें हैं जो हम आगे अब देखेंगे, तो याद रखना ये 13 दिसंबर है। तो मुख्य बातें इस प्रकार हैं। तो भारत एक, जो कि मैंने बताया, ये भी मैंने बता दिया, ठीक। और भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत में हैं, देशी रियासतों में है या इन दोनों में से बाहर हैं, ऐसे क्षेत्र जो प्रभु संपन्न भारत संघ के शामिल होने चाहते हैं। तीसरा, भारतीय संघ तथा उसकी इकाइयों में समस्त राज शक्ति का मूल स्रोत स्वयं जनता होगी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अंत तक इस पद पर बने रहे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत किया, जो कि 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। तो एग्जाम में प्रश्न आता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया, तो एग्जाम में प्रश्न आएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया। इसके बाद चौथा, भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर और कानूनों की समानता, विचार, भाषण, विश्वास, व्यवसाय, संघ निर्माण और कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। इसी के साथ अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़े जातियों और कव्याली जातियों के हितों की रक्षा की समुचित व्यवस्था की जाएगी। अब संविधान सभा के अन्य कार्य, तो मई 1949 को जो संविधान सभा बनकर तैयार हो गई थी, तो उसके कुछ अन्य कार्य थे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ अन्य कार्य। मई 1949 को भारत की सदस्य मई 1949 को जो भारत था वो राष्ट्रमंडल का सदस्य बना। राष्ट्रमंडल क्या होता है? वह देश जो ब्रिटिश, याद रखिएगा, जो ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं, ब्रिटिश सरकार के गुलाम रहे हैं, उनको राष्ट्रमंडल कहा जाता है, राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। तो भारत भी गुलाम रहा है, तो उसने भी क्या करा, इसको अपना लिया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया, जिसे हम क्या कहते हैं, तिरंगा। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को अपना लिया गया। और यहाँ पर जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वह है जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या होगा? राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत है हमारा वंदे मातरम, और इसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक। और इसी तरह आपके राष्ट्रीय गान, जो राष्ट्रीय गान है हमारा है वह है जन गण मन, और रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। और 24 जनवरी 1950 को भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति चुन लिए गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 24 जनवरी 1950 को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 में अपना काम पूरा कर लिया, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हो गया। तो याद रखिएगा, जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया।
लेकिन ये बनकर कब तैयार हुआ था? यह बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। अब देखो बन के तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब किया गया है? 26 जनवरी 1950 को। कारण क्या था 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने का? तो लागू करने का जो कारण था 26 जनवरी 1950 को इसे लागू करने का जो कारण था, वो था आपका वो था आपका कि यहाँ पर जो लाहौर अधिवेशन था, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन 1930 में, जो लाहौर अधिवेशन था 1930 में, वहाँ पर एक प्रस्ताव रखा गया कि हम 26 जनवरी 1931 को हम 26 जनवरी 1931 को अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। स्वाधीनता दिवस बनाएंगे। तो इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए, इसी डेट को ऐतिहासिक बनाने के लिए 26 जनवरी को ये संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, वरना बनकर जो तैयार हो गया वो 26 नवंबर को हो गया। तो इसी दिन की याद में भारत हर वर्ष क्या बनाता है आपका 26 जनवरी। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में समय जो लगता है वो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगता है। प्रमुख समितियां, अगर मैं संविधान सभा की प्रमुख समिति की बात करूं तो वो मैं बता देता हूं। जैसे आपका जो समितियां होंगी, जो प्रमुख समितियां हैं संविधान सभा की, तो उसमें 1 2 3 करके पहला दूसरा करके हम देखेंगे। जैसे संघ शक्ति समिति, पहला अगर मैं देखूं तो पहली है संघ शक्ति समिति। पहली है संघ शक्ति समिति। इस पहली संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहर लाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पहली के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी तरह जो आपकी दूसरी समिति है आपकी प्रांतीय संविधान समिति, अगली है प्रांतीय संविधान प्रांतीय संविधान समिति। तो अगली जो है आपकी वह है प्रांतीय संविधान समिति। तो यहाँ पर जो प्रांतीय संविधान समिति के जो आपके अध्यक्ष होंगे वह हैं सरदार पटेल। तो वह हैं आपके सरदार पटेल। प्रांतीय संविधान समिति के हैं सरदार पटेल। और उसके बाद आपका राज्यों से संबंधित समिति, अगला है राज्यों से संबंधित समिति। तो राज्यों से संबंधित जो समिति है उसके आपके होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उसके बाद आपका हो जाएगा अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार से संबंधित समिति। मौलिक अधिकार से संबंधित समिति, तो इसके होंगे आपके सरदार पटेल। इसके होंगे आपके सरदार पटेल। और उसके बाद संचालन समिति, इसके बाद है आपका संचालन समिति। तो यहाँ पर जो संचालन समिति के जो अध्यक्ष होंगे वह होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद आपका है प्रारूप समिति। तो यहाँ पर प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। तो ये हैं आपकी
प्रमुख बड़ी समितियां, ये हैं आपकी प्रमुख बड़ी समितियां जो कि अधिकांशतः एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो उसके बाद हम देखें एक और प्रक्रिया संचालन समिति, एक और देख लें प्रक्रिया संचालन समिति, प्रक्रिया संचालन समिति। तो इसके भी जो होंगे वो हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र राजेंद्र प्रसाद। तो ये होंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये है आपके कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके बाद कुछ छोटी समितियां हैं जैसे कि आपकी संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, जैसे कि आपकी संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति। तो ये जो छोटी समितियां हैं इसको हम देखेंगे तो संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति, तो इसके होंगे आपके जी.वी. मावलांकर, जी.वी. मावलांकर, इनके होंगे आपके जी.वी. मावलांकर। उसके बाद अगर हम देखें एक और छोटी तो सदन संबंधी समिति, सदन संबंधी समिति, सदन संबंधी संबंधी समिति। तो ये थे पी पुट्टा भी सीता रमैया, पी पुट्टा भी सीता रमैया। तो ये थे आपके कौन, सदन संबंधी समिति के पी पुट्टा भी सीता रमैया। और उसके बाद राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी, ध्वज संबंधी, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति, तथार्थ समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति। तो ये जो राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति थी इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये थी कुछ आपकी छोटी समितियां जो मेन हैं। उसके बाद आपका आता है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति जो थी बनाई गई, वो बनाई गई थी 29 अगस्त 1942 को। जो भारतीय संविधान की प्रारूप समिति बनाई गई थी वह बनाई गई थी 29 अगस्त 1942 को। और इसके जो अध्यक्ष थे, आपसे एग्जाम में पूछेगा प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो हैं आपके डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष हैं डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। तो ये हैं आपके डॉक्टर अंबेडकर। और इस तरह इसमें जो लोग शामिल थे उसमें थे अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, उसके बाद कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद बी एल मित्रा। और इसके बाद एक आपके बचते हैं जो 7वें नंबर के हैं इस समिति में, जो आपके 7वें नंबर के बचते हैं वह है आपके जो कि मिस हो रहे हैं इसमें नीचे, डीपी डीपी खेतान, खेतान जो 7वें नंबर पर है वह है डीपी खेतान। उसके बाद हम देखेंगे 4 नवंबर 1949 को, तो 4 नवंबर 1949 को और उसके बाद 26 नवंबर 1949। तो देखो 4 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। ये यहाँ पर आपकी क्या होगी, अंतिम बैठक, याद रखिए।
4 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार। तो यहाँ पर संविधान बनकर क्या होगा आपका, तैयार हो जाएगा। और लागू मैंने बताया 26 जनवरी 1950 को उन्होंने किया। कारण क्या था? पहला स्वाधीनता दिवस बनाना। उसके बाद जो यहाँ पर जब संविधान बन के तैयार होता है तो उस टाइम पर उसमें जो अनुच्छेद थे, उस टाइम पर उसमें जो अनुच्छेद थे, उन अनुच्छेदों की संख्या थी आपकी 395। और उसी टाइम पर जब बन के तैयार होता है तो उस टाइम पर यहाँ पर जो अनुसूचियाँ थी, अनुसूचियाँ, इन अनुसूचियों की संख्या थी, अनुसूचियों की संख्या थी आपकी 8। अनुसूचियों की संख्या थी 8 और जो पार्ट्स थे वो थे 12। अब इन प्रेजेंट की मैं बात करूं कि भाई अब कितने कितने हैं प्रेजेंट में, तो ये जो है वह है 448 वर्तमान में। और ये जो आपके शेड्यूल हैं ये हैं प्रेजेंट में 12। और जो पार्ट्स हैं संविधान में, भाग, याद रखिएगा संविधान में जो भाग हैं वह है 25। जो संविधान में भागों की संख्या है वह है आपकी 25। संविधान सभा में अक्सर एग्जाम में प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितनी महिलाओं ने भाग लिया। तो याद रखिएगा संविधान सभा में जो महिलाओं ने भाग लिया उनकी संख्या थी आपकी 15। तो नाम तो अक्सर नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी याद हो, अम्मू स्वामीनाथन, दक्षियानी वेलायुथन, वैगन एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा जीवराज मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका रे, सरोजनी नायडू, सुचेत्रा कृपालनी और विजय लक्ष्मी पंडित। तो यह है इनकी संख्या जो कि आपके सामने है। अब इसी तरह इसमें हम देखें तो इसी तरह इसमें आगे जो दिया हुआ है स्वतंत्रता का पहला मंत्रिमंडल। जब भारत आजाद हो जाता होता है और उसके बाद जब अपने संविधान का निर्माण करता है तो उसमें जो पहला मंत्रिमंडल बनता है तो किसके पास क्या पद था। तो देखिएगा जो हमारे प्रधानमंत्री थे स्वतंत्रता में के बाद, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गृह एवं सूचना मंत्री और प्रसारण मंत्री बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल। खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और यही पहले आपके राष्ट्रपति भी थे। और शिक्षा मंत्री बनाया गया आपको डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद को। रेलवे एवं परिवहन मंत्री जो बनाया गया वह बनाया गया शान मथाई को। और रक्षा मंत्री बनाया गया सरदार बलदेव सिंह को। और वित्त मंत्री जो बनाया गया था वह बनाया गया था आर के षणमुख शेट्टी। अधिकांशतः प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले जो वित्त मंत्री बनाया गया वो किसे बनाया गया, तो वो बनाया गया था आर षणमुख शेट्टी को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो पद दिया गया वह दिया गया विधि मंत्री। जगजीवन राम को जो पद दिया गया वह दिया गया था आपका श्रम मंत्री। और राजकुमारी अमृता कौर को जो पद दिया गया था वह दिया गया था स्वास्थ्य मंत्री का। और सी एच भाभा को दिया गया था वाणिज्य मंत्री का। और रफी अहमद किदवई को जो पद दिया गया था वह था संचार मंत्री का। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो पद दिया गया वह दिया गया था उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री का। और उसके बाद वी एन गॉडगिल को जो पद दिया गया था वह दिया गया था कार्य खनन एवं ऊर्जा का। तो यह था हमारे संविधान सभा के निर्माण की पहली क्लास। कुछ टेक्निकल एरर की वजह से राइटिंग प्रॉब्लम है और थोड़ी क्वालिटी में भी प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे सुधर जाएगी। तो अगली जो आपकी क्लास आएगी वह आएगी भारत के संविधान की प्रस्तावना। थैंक यू वेरी मच।